आज मैं बेसिक मैथमेटिकल टूल सीरीज़ के में मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में पहले लेकर आया था, जिसमें मैंने जितने भी एजेंडा था मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर का, उसका सारा एजेंडा मैंने डिस्कस किया था। इस पार्ट 2 में मैं सीधा वीडियो की तरफ चलता हूँ। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंपलेस्ट 2 डिजिट नंबर के बारे में दिया हुआ है। इसमें सबसे आसान जो 2 नंबर हो सकता है जिसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेंट है वो भी 10 है, जो मल्टीप्लायर है वो भी 10 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले यूनिट प्लेस के डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं मल्टीप्लायर के यूनिट प्लेस के डिजिट के साथ, मल्टीप्लिकेंट के यूनिट प्लेस के डिजिट का, और फिर मल्टीप्लिकेंट के यूनिट प्लेस के डिजिट के साथ मल्टीप्लायर के टेंस प्लेस के डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लिख देते हैं, जो कि यहाँ पे दोनों ही 0 है। जो दूसरा पार्शियल प्रोडक्ट लिखते हैं उसको हम एक प्लेस लेफ्ट राइट खिसका करके जो मल्टीप्लिकेंट के टेंस प्लेस का डिजिट है उसको मल्टीप्लायर के यूनिट प्लेस के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको लिख देते हैं, जो कि 0 है, एक प्लेस लेफ्ट राइट से शिफ्ट करके। और जो मल्टीप्लिकेंट का टेंस प्लेस का डिजिट है उसको मल्टीप्लायर के टेंस प्लेस के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 1 है, उसको लिख देते हैं। और दोनों पार्शियल प्रोडक्ट को ऐड करके जो नंबर आता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ इस केस में 100 है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स मेड अप ऑफ ए 1 फॉलोड बाय सेवरल जीरोस। हर एक स्लाइड में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है ताकि जो भी बच्चे हैं उनको समझने में बिल्कुल ही आसानी हो। जो पिछला वाला स्लाइड था उसमें 2 10 का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ था, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, 2 100 का मल्टीप्लिकेशन है, एक 1000 का 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इससे कोई भी समझ सकता है। जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने आ गया तो 3 नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर लेंगे। सिर्फ जैसे जैसे नीचे पार्शियल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक एक प्लेस लेफ्ट राइट शिफ्ट करते चले जाएंगे पार्शियल प्रोडक्ट्स को। जैसे यहाँ पे 100 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ जब हुआ है तो 2 पार्शियल प्रोडक्ट में तीनों जो रिजल्ट है वो 0 है। जब हम थर्ड लाइन में आते हैं तो उसमें हमारा जो 100 प्लेस का डिजिट है उसको जो मल्टीप्लिकेंट के 100 प्लेस का डिजिट है उसको मल्टीप्लायर के यूनिट प्लेस के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 0 आता है। फिर उसको टेंस प्लेस के डिजिट के साथ 0 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 0 आता है। फिर 100 प्लेस का मल्टीप्लिकेशन 100 प्लेस के साथ करते हैं, जो कि 1 आता है। और बाकी तीनों पार्शियल प्रोडक्ट को जोड़ करके जो हमें फाइनल प्रोडक्ट आया है उसमें 4 0 है और 1 है, मतलब 4 0 1 को फॉलो कर रहा है, तो हमारा रिजल्ट ये 10,000 आ गया। उसी तरीके से 1000 का मल्टीप्लिकेशन जब 10 के साथ हुआ है तो सेम प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी जो रिजल्ट है वो भी 10,000 है। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है सो देख लेते हैं। वी कैन राइट इट एज 100 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डायरेक्टली वी कैन राइट 10,000। फिर से 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 10,000। वी कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट, हम इसको आसानी से ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट कंटेंस एज मेनी 0, प्रोडक्ट उतना ही 0 रखता है एज डू द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। जितना मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के 0 को जोड़ के होता है। जैसे फाइनल प्रोडक्ट में 4 0 है, अगर हम 100 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में 4 0 है, और मल्टीप्लायर 100 का 2 0 मल्टीप्लिकेंट के 2 0 के साथ जब ऐड करते हैं तो हमें फाइनली 4 0 मिलता है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। यही यहाँ लिखा हुआ है।
एज टू द मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर पुट टुगेदर। दोनों को एक साथ जब रखते हैं तो जितना मिलता है उतना ही जीरो है। सो वी मे टेक एन एग्जाम्पल लाइक, इसलिए हम एक और एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं जिसमें जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें एक को फॉलो कर रहा है 5 जीरो, और जो मल्टीप्लायर है उसमें एक को फॉलो कर रहा है 2 जीरो। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें एक को फॉलो करते हुए 7 जीरो दिया जा सकता है। तो ऐसे में मुझे गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एक लिखेंगे और जितना भी जीरो होगा मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर का उसको एक साथ लिख देंगे तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो फाइनल प्रोडक्ट में है, विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द ऑल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। बिना मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में सोच के हम इसका फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हैविंग सिंगल डिजिट बिफोर वेरियस जीरोस एंड वन और बोथ ऑफ दी डिजिट इज नॉट वन। अब हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसमें एक सिंगल डिजिट हो जिसके पीछे कई एक जीरो लिखा हुआ, लेकिन जो वो सिंगल डिजिट है वो एक नहीं है, मतलब एक को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 तक का कोई भी अंक हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें जो सिंगल डिजिट है वो मल्टीप्लिकेंट का 4 है और जो सिंगल डिजिट मल्टीप्लायर का है वो 3 है, जो कि एक नहीं है। तो आगे हम चलते हैं, हम 400 को 4 और 100 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, और 300 को वैसे ही 400 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में होगा, 400 और 300 के बीच में है इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में होगा, और 300 को हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 के फॉर्म में। अब क्या करते हैं, अब इसको अरेंज करते हैं, जो दोनों 100 है उसको एक साथ लिख करके गुना का साइन बीच में दे देते हैं, फिर 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन गुना के साइन के साथ लिख देते हैं, और 4 और 3 गुने 100 इंटू 100 हम लिख सकते हैं, जिससे फाइनल प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिंगल डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 3 12 होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 12, वही लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। 10,000 कैसे, तो एक को फॉलो कर रहा है 2 जीरो, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक को फॉलो कर रहा है 2 जीरो, तो हम 2 1 के बदले हम 1 1 लिखेंगे। उसके बाद उसके पीछे मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लायर का जो जितना भी जीरो होता है, जैसा कि हमने पीछे स्लाइड में दिया हो, उस दोनों को साथ लिख देंगे तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 10,000 हो गया। अब 10,000 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जो, तो ये 12 1,12,20,000 हो जाएगा, 1,12,20,000 हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट का। तो इतने तक समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल हैव मोर जीरोज दैन एक्सपेक्टेड। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना एक्सपेक्टेशन हम करेंगे उससे ज़्यादा जीरो हमारा आ जाए। जैसे हमारे इस एग्जांपल में क्या है, 500 मल्टीप्लाइड बाई 600। तो जैसे पिछले स्लाइड में आपने मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही स्लाइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो हमारा सिंगल डिजिट है उसको अलग निकाल कर लिख लेंगे, जो 100 है दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। उसके बाद में 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा, 30 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें 4 जीरो होना चाहिए था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में हमारा यहाँ पे 5 जीरो है। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ 4 जीरो आएगा, लेकिन यहाँ 5 जीरो आ गया। क्योंकि
6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। 30 में एक जीरो है वो यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड जीरो से एक जीरो ज़्यादा आ गया है। वही यहाँ लिखा हुआ भी है, इफ़ वी काउंट हेयर नंबर्स ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट देन इट वुड बी 5। फिफ्थ जीरो हैव बीन एडेड बाय द वे ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड नॉट बाई एडिंग द जीरोज इन मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर। तो ये बात भी क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। What if one of the numbers contain more than one digit that is not zero? अब एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो नंबर का डिजिट है लेकिन दोनों में से कोई ज़ीरो नहीं है, ठीक है। What if one of the numbers contain more than one digit that is not zero? मोर देन वन डिजिट हो लेकिन वो ज़ीरो नहीं हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको तीन तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक क्या है हमारा, एज वी नो द मल्टीप्लिकेशन वी विल डू द लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक है लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करेंगे, यूनिट प्लेस के मल्टीप्लिकेंट के नंबर को यूनिट प्लेस के मल्टीप्लाई के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है वो लिख देंगे। इस केस में 9 2 18 होगा। फिर मल्टीप्लिकेंट के टेंस प्लेस के डिजिट के साथ मल्टीप्लायर के यूनिट प्लेस के डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 9 9 81 होगा, जो कि एक प्लेस लेफ़्ट राइट शिफ्ट करके लिखेंगे। और एक ज़ीरो हम डाल सकते हैं जो खाली जगह एक प्लेस शिफ्ट करने के बाद बचा हुआ है। और दोनों पार्शियल प्रोडक्ट को जब एक साथ जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इस केस में है 8 + 0 8 1 + 1 2 8 8 28 हमारा फाइनल प्रोडक्ट। शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस क्या है, इसको एक लाइन में हम लोग कर लेंगे। 9 2 18 कैरी ओवर 1 9 9 81 + 1 82। देयर इज़ अनदर वे टू कन्वर्ट। अब तीसरा मेथड क्या है, देयर इज़ अनदर वे टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू सिंपल वन। इस प्रॉब्लम को आसान स्टेप्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इट इज़ ईजी टू मल्टीप्लाई नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल डिजिट प्लस जीरो। तो हम लोग इसको फिर पुराने वाले फॉर्म में ले जाएंगे। अब जो नंबर रहेगा उसमें जो डबल डिजिट का नंबर है वो ज़ीरो भी रखेगा। जैसे यहाँ पर इस केस में क्या है कि 92 जो है उसको 90 + 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 9। ऐसा करने से चीज़ें आसान हो जाती है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब 92 + 2 मल्टीप्लाई बाई 9 को कैसे अगले स्टेप में लिखेंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाई 9 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन का साइन 90 × 9 + 2 × 9। कैसे अलजेब्रिकली ये लिखा जाता है ये इसके बगल में दिया हुआ है। अब जो है 9 9 × 81 हो जाएगा, यूनिट प्लस फिर जीरो डाल देंगे, 9 2 × 18 हो जाएगा। जैसा कि हमको दोनों पार्शियल प्रोडक्ट मिला था एक नंबर प्रोसेस में, वैसा ही यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला है। इसका मतलब दोनों ही प्रोसेसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है और रिज़ल्ट भी हमें सेम मिलता है। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। वर्टिकल वे टू राइट मल्टीप्लिकेशन। अब जो पिछले स्लाइड में हमने मल्टीप्लिकेशन को हॉरिजॉन्टल वे में लिखा था तीसरे तरीके में, तो यहाँ पर उसी को वर्टिकली हम लोग लिख रहे हैं। वर्टिकली सारा रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 92 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 90 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। उसके बगल में अलजेब्रिकली भी ये समझाया हुआ है कि 90 नहीं, इसको छोड़ के कोई भी नंबर रहे तो आप सिर्फ ए की जगह पर पुट कर देंगे, बी की जगह पुट कर देंगे, सी की जगह पुट कर देंगे और फाइनली आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 9 9 जा 81, प्लस पे 0 डाल देंगे और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 828 आ जाएगा, जैसा कि हमें पिछले स्लाइड में रिजल्ट मिला था दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जितना भी स्लाइड में मैंने बताया हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, कहीं से भी एग्जांपल ले लीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो। अब देखिए स्लाइड में क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मेथड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट अलाउज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। देखिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन का मतलब ये है कि जिस तरीके में हमें आसानी होगी उस तरीके से हम इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 92 मल्टीप्लाइड बाई 9, फिर मैंने वही एग्जांपल लिया हुआ है। पहला जो मेथड है जो हम पिछले स्लाइड्स में देखते आ रहे हैं उसी तरीके का मेथड, लेकिन अगला मेथड जो है कि उसमें हम लोग सब्सट्रैक्शन का जो हमने वादा किया था कैसे सब्सट्रैक्शन के तरीके से भी हम बना सकते हैं वो इसमें दिखाया हुआ है। 100 माइनस 8 को हम 92 लिख सकते हैं, इसका मतलब 92 मल्टीप्लाइड बाई 9 को एक अलग फॉर्म में लिखा गया है, बेसिकली ये है वही। अब क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 900 हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में आ जाएगा, 9 8 4 72 होता है और 900 माइनस 72 821 होगा, ठीक है। अब अगले मेथड में क्या देखते हैं, हमने क्या किया है, अब हम 9 को 9 माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या होगा, 92 मल्टीप्लाइड बाई 10 920 हो जाएगा, माइनस 92 लिखा जा सकता है। इसको फिर से हम देखते हैं तो 10 माइनस 2 8 11 माइनस 9 2 और यहाँ पर 8 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट सेम है चाहे प्रोसेस हम कोई भी अपनाते हैं। दिस मेथड कैन बी स्केल्ड टू एनी नंबर, यू कैन ट्राई दिस एग्जाम्पल। ये जो मेथड है किसी भी नंबर पर स्केल किया जा सकता है, नीचे का एग्जाम्पल ट्राई करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट में अलग अलग नंबर दिया हुआ था, जैसे मल्टीप्लिकेंट का 2 नंबर था 92 जिसमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का था, और मल्टीप्लिकेंट का सिर्फ एक नंबर था 9। अब यहाँ पर मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों नंबर 2 डिजिट से बन के बना हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा स्टेप्स बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे 92 प्लस 2 92 को लिखा जा सकता है, इंटू 90 प्लस 5 95 को लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, अलजेब्रिकली जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी लिखा हुआ है, तो पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर यही हुआ है 90 मल्टीप्लाई बाई 90, फिर a को d से गुना करेंगे तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर b को c से गुना करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 90, फिर b को d से गुना करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब जब इतना मल्टीप्लिकेशन प्लस का साइन हमने दे दिया हुआ है तो हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 9 जा 81 और यूनिट प्लेस पे 2 जीरो डाल देंगे, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है कि हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट्स के जीरो को एक साथ डाल देंगे, प्लस 90 मल्टीप्लाई बाई 5, 9 5 जा 45, यूनिट प्लेस पे 0 डाल देंगे, 2 9 जा 18, यूनिट प्लेस पे 0 डाल देंगे, 5 2 जा 10। अब इन सब को एक साथ हम जोड़ देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये एंड ऑफ द वीडियो है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में बनाया हुआ है। अगर यहाँ तक आपने मेरे वीडियो को देखा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, आपको अच्छा लगा हो शेयर करिए ताकि दूसरा भी इसका लाभ उठा सके, और इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तीनों पार्ट को जब आप एक रॉ देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन कितना आसान चीज़ है। अगर अलग अलग हिस्से को देख के आप छोड़ दीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले पार्ट में मिलते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन के कुछ एडवांस मेथड्स के बारे में बताने वाला